अस्सलामुअलैकुम। एक औरत ने कैसे सेविंग करके अपनी जो है ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर डाली। इसलिए तो मैं हर वक्त ही रोला डाली रखती हूँ आपके सर पे भी और अपने आप के सर पे भी। सेव करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज मैं आपको अपने कमरे का टूर भी दूंगी। एक सिस्टर ने कहा अपने किचन टूर दें, वो भी दूंगी। और अपने कमरे की कुछ मैंने सेटिंग चेंज की है, वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं पहुंच गई थी, हमारे साथ ये घर है और एक बाजी है, उसने सेविंग करके जो है ना 2,80,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। आप ये देखें और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा क्योंकि काफ़ी प्यारे एक गाय है और साथ इसका बछड़ा है। ठीक है, तो ये 2,80,000 की इन्वेस्टमेंट हो ही पड़ी है। अगर ये 2,80,000 कहीं और जगह पे लगा दिए जाते तो आप खुद सोचें वो कैसे बढ़ते। इसलिए सेविंग करना भी ज़रूरी है, ये तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उस बाजी के पास तो क्या ही पैसा होगा तभी तो उसने इन्वेस्टमेंट की है, ऐसी बात ही नहीं है। अब जो लोग सेविंग करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा बहुत मारते हैं, तभी जाके सेविंग होकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इस बाजी ने यही किया, इसकी कई सालों की मेहनत और कई सालों की सेविंग थी जो आज रंग लाई। और उसने मुझे बताया तो मैंने कहा मैं सब आपकी ना इन चीज़ों की वीडियो बनाना चाहती हूँ मोटिवेशन के लिए, अपनी बहनों को मोटिवेशन देना चाहती हूँ। तो उसने कहा वेल एंड गुड। आप नहीं जी ज़रूर, हमारे साथ ही घर है, एक ही दीवार है हमारे घर की और इनके घर की। तो इस बाजी ने ली है, जो मैंने पहले भी आपको कभी एक वीडियो में ये दिखाई थी, हवेली बिल्कुल खाली थी। तो आप माशाल्लाह से इसमें भी जो है ना वो क्या कहते हैं आ गए हैं जानवर, और यहाँ पर लोग भी अब आते हैं इनकी करने के लिए। तो बात वो कहने की ये है कि इन्वेस्टमेंट मैं भी आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ, मैंने भी बहुत सारे तरीके बताए हैं क्योंकि हम लोग रहते हैं गाँव में ना सबसे ज़्यादा जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है ना वो होता है माल मवेशी, क्योंकि इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक बार इन्वेस्ट कर दें, यहाँ पर सार सब्जा भी ज़्यादा होता है, घास भी ज़्यादा होते हैं, तो हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के ऊपर कर सकते। ठीक है, अगर किसी की घास नहीं होता या ज़मीनें नहीं भी होती ना, तो वो सैलेज जो होता है वो लेकर अपनी मवेशियों को खिलाते हैं। अच्छा, ये था सुबह सुबह का मेरे घर का माहौल। मैं बड़े ना चाहते हुए मैं अपने बच्चों को जो है ना चाय और पापे देती हूँ सुबह सुबह। वो होता ये है ना कि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ नमाज पढ़ने के बाद मेरा ये होता है कि मैं नाश्ता जल्दी जल्दी बना दूं। पहले मैं पराठे बनाया करती थी, अब मैं पराठे नहीं बनाती क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त सो रहे होते हैं 5 साढ़े 5 बजे। तो जो है ना 6 भी कभी कभी बज जाते हैं। जब वो सो रहे होते हैं ना तो मुझे ना वो जब मैं पराठे बनाती थी तो वो सारे के सारे मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे खांस के उठ जाते थे और इतनी खांसी होती थी कि वो जो मैंने पराठे बनाए हुए होते थे ना वो भी खाने की उनको नौबत नहीं आती थी, क्योंकि पराठों की भी एक अपनी खुशबू होती है, तेज़ किस्म का वो होता है, धुआं उठता है ना, वो गले में जाके लगता है मेरे बच्चों को। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा पराठे बनाती हो, वो तो खाते भी नहीं है, वो चले जाते हैं, तुम क्यों ना जो है ना इनको पापों पर लगा दो। तो बस फिर जब मेरे बच्चे उठ जाते हैं वो मुँह हाथ धोने लगते हैं और मैं उनको फिर जो है ना चाय और पापे दे देती हूँ। वो थोड़ा देर के लिए फिर बाहर जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी जो है ना आटा मेरा गूंदा हुआ फ्रिज में होता है, तो मैं पराठा एक पराठा बना के साथ सालन जो भी उनका लंच वगैरह होता है, फिर मैं उनको अच्छा हेवी किस्म का लंच दे देती हूँ स्कूल में। सुबह सुबह पराठे अब मैंने नहीं बनाए, मुझे ना पापे और पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं भी बिल्कुल नहीं खाती, बस बच्चों का पेट भरने के लिए। और जगह काम में आपको पता है एक कमरा है, तो इस वजह से मजबूरी के तहत जो है ना मैं बच्चों को जो है ना फिर इस तरह से जो है ना नाश्ता करवा देती हूँ। मुझे ये होता है कि कुछ खा कर जाएं, कुछ ना खाने से बेहतर है। तो यहाँ पर बहुत ही सारा सब्जा है, बहुत सारी बाजी ने बोटियाँ लगाई हुई हैं, बहुत ही मज़े का। और ये हमारे घर का व्यू है। एक सिस्टर ने कहा कि आप हर रोज़ दिखाया करें, कोशिश करती हूँ लेकिन वो क्या कहते हैं ना कामों में भूल जाता है। तो मैं आप सबके सामने साथ भी यही चीज़ती रहती हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट किया करें और सेविंग एटलीस्ट ज़रूर किया करें। अब ये नहीं है कि आप लाखों में सेविंग कर लेंगे, आप शुरू तो करें ना, एटलीस्ट रखना तो शुरू करें। जब आप रखना शुरू करेंगे तो कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये बिल्कुल रियल बात है। ये तो जो है ना इन्वेस्टमेंट एक बड़े पैमाने की जो है ना हो चुकी है, 2,80,000 की। ठीक है, आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा काम घर में शुरू कर सकती हैं। चले मैं आपको ना अपना कमरा दिखाती हूँ जो मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। और अपनी एक सिस्टर कह रही थी कि अपना किचन भी दिखाइएगा। तो ये है मेरी दुनिया, मेरा रूम, मेरी दुनिया, मेरी मर्जी, सारा कुछ। तो आपको हो सकता है मेरी चीज़ें अच्छी ना लगे तो बुरा कमेंट्स फिर भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी ही मेहनत से मैंने खुद ही बनाई हैं, बिल्कुल अकेले। हमने जो मेज़ है ना इसके ऊपर मैंने चूल्हा रख के अपने किचन का सामान रख दिया। एक अदद मेरे पास मेज़ थी, साथ ही मैंने आटे का
3 और रेक रख दिया है और साथ ही इसके साथ ये मेरा फ्रिज है और ये जो है ना मेरा कूलर पंखा है। अब सर्दियाँ गर्मियाँ चली गई हैं तो इसको भी मैंने साफ सुथरा करके इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया। साथ ही मेरी एक अदद सेफ अलमारी है जो खड़ी है और यहाँ पर एक शेल्फ किस्म की बनी हुई, इसमें बर्तन और ग्रोसरी का एक्स्ट्रा अगर कोई सामान आ जाए तो साथ एक टोकरी पर उसमें रख देती हूँ। बच्चों के कपड़े इस तरह फिर मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ। और ये जो है ना एक अदद मेज़ है जिसका शीशा बिल्कुल टूट गया है तो कपड़ा ऊपर बिछा के और इसके ऊपर बिस्तरे रख देती हूँ। और ये इसके दूसरी शेल्फ है उसके साथ अपने सोफ़े और बेड वगैरह और ये जो 2 चारपाइयाँ हैं इनके ऊपर इस तरह की बड़ी मेरे पास बेडशीट एक पड़ी थी तो मैंने इनके ऊपर बिछा दी। और मैंने इधर अपनी जो है ना सबसे जो गाँव में जो है ना रिवाज है वो ये है कि पेटी, तब मुझे समझ नहीं आई कि मैं पेटी ले रही हूँ तो मैं ना लूँ क्योंकि मेरे पास एक कमरा है तो मैं इसकी जगह कोई और चीज़ ले, लेकिन समझ नहीं, खैर उस वक्त मैंने ले ली। यहाँ पर मेरी बच्चों की चीज़ें और थोड़ा बहुत स्किन केयर ये वो रहता है, ठीक है। तो ये मेरा रूम है, मेरी दुनिया है, मेरी ये कोशिश है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मेरे हस्बैंड भी कि किसी तरह ना हम अपना एक और रूम बनवा लें या किचन बनवा लें। इसमें ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ना इसमें ना मैं काम नहीं कर सकती। काम से मुराद है कि एक ही कमरे में किचन है तो कोई चीज़ बनाऊँ ना, सालन को अगर मैं भून रही हूँ तो बच्चों को खांसी आ जाती है, अगर मैं पराठे बनाऊँ तो बच्चों को खांसी आ जाती है, तो बंदा कहाँ मरे। और बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जैसे भी ये गुजारा हो रहा है। मेहनत मैं भरपूर कर रही हूँ, आप सबको भी पता है रोज़ की वीडियोस बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, तो कर रही हूँ कि डॉलर पूरे हों और अर्निंग किसी तरह से जो है ना इस चैनल की शुरू हो जाए ताकि मैं जो है ना, और भी मैं बहुत स्टिचिंग भी करती हूँ सारा दिन, ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना इस चैनल के आसरे पे बैठी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि इंसान का सोर्स ऑफ इनकम कोई भी है ना उसको निखारना चाहिए। स्टिचिंग के ज़रिए भी मैं निखार रही हूँ, यूट्यूब को भी चला रही हूँ। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। और मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट्स करती भी हैं और इतने प्यारे कमेंट्स करती हैं कि दिल खुश हो जाता है और दिल से खुद ब खुद दुआएं निकलने लगती हैं। तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती, ना मैंने कभी किसी के लिए बुरा चाहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा कमरा देखकर, किचन देखकर कि कोई मुझे जज ना करे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और परफेक्शन नाम की चीज़ इस दुनिया में स्टे करती नहीं है। परफेक्ट एक चीज़ है, वो है मेरी अल्लाह ताला की ज़ात, बाकी हम इंसान हैं, इस दुनिया में आए हैं, सफाई भी ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि हम विलेज में रहते हैं और जो लोग विलेज में रहते हैं वो मेरे साथ अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। अच्छा, ये मैंने शीशे के जो है ना वो कप लिए हैं चाय पीने के लिए, आप बताइएगा कितने अच्छे हैं ना। और मैं शीशे के बर्तनों की इतनी दीवानी हूँ और जो कि मेरे पास हैं भी नहीं, इंशाल्लाह मैं वो कभी ले लूँगी क्योंकि ना कांच के जो बर्तन होते हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं, इस वजह से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो मैं वो लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें फिर शौक़ होती हैं ना, और मैं शौक़ पर इतना इन्वेस्ट नहीं करती। अल्लाह देगा, कांच के बर्तन इतने पसंद है, मेरा बस चले ना। और अगर मैं इतना अफोर्ड कर सकती होती तो मैं जो है ना हर चीज़ कांच की रखती, मुझे इतने पसंद है, अल्लाह की कसम। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अपनी रहमत, अल्लाह की रहमत जो है ना वो बहुत बढ़िया है। और वैसे मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मैं यहाँ पर ना अपना मॉइस्चराइज़र जो है ना वो लगा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आजकल मैंने हाइड्रोफिल को भी थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, लेकिन मैंने जो बनाया है मैंने कहा इसको यूज़ कर, तो काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती रहती है। अच्छा, जिनको खुशबू अच्छी नहीं लगती वो इसमें टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं। बाकी आपको भी मैं यही कहती रहती हूँ कि सेविंग ज़रूर करें और सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास थोड़े बहुत भी हो जाए ना तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम हमेशा ख्वाब देखते हैं कि हम जो है ना पहला कदम ही इतना बड़ा लें, हमारी सारी ज़रूरतें, हमारे सारे शौक़ जो है ना वो पूरे हो जाएँ। जिस तरह से इस बाजी ने ये जानवर लिए हैं तो अब माशाल्लाह से इनकी जो गाय है वो दूध देती है, तो ओबियसली बाजी इसका दूध भी बेचेगी। और दूध भी आपको पता है आजकल कितना महंगा है, तो दूध से भी काफ़ी इसकी जो है ना पैसे पूरे हो जाएंगे। इसके खाने का भी इस दूध ही निकालेंगी और जो है ना और भी सेविंग कर सकेंगी। हुई ना मज़े की बात। भी इरादा है कि मैं इतने सेव कर लूँ कि मैं भी अपना एक अदद जानवर ख़रीद लूँ या किसी को ख़रीद कर दे दूँ। ठीक है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी अगर लूँगी तो। ठीक है, मेरा भी नेक्स्ट यही इरादा है क्योंकि भाई
भाई इन्वेस्ट तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ होगा। जो लोग कहते हैं कि कुछ दुआएं मांगने से वजीफ़े करने से हमारे हालात बदल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इफ़ और दुआएं काम ज़रूर करती हैं अगर आप साथ में मेहनत करें तो। मेहनत करना शर्त है, उसके बाद आपकी दुआएं आपके वज़ाइफ ज़रूर वाते हैं। जो लोग आपको ये बताते हैं सिर्फ ये वज़ाइफ कर लें, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने मेहनत शर्त रखी है, चाहे आपकी दिमागी मेहनत हो चाहे आपकी फ़िज़िकल मेहनत हो, ये तो आपको करनी पड़ेगी। आई होप सो कि आज की वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।